क्या हिंदुत्व के खिलाफ ग्लोबल साजिश हो रही है? Sisters and brothers of America, it fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us. तो सबसे पहले आप बड़ी खबर समझिए क्या है। हिंदुत्व को बदनाम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय साजिश हो रही है। और यह साजिश कैसे है? डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व कार्यक्रम का आयोजन दरअसल अमेरिका में किया गया। अमेरिका में 10 से 12 सितंबर तक ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसे ध्यान से समझिए खबर को। भारत और अमेरिका में कार्यक्रम का लगातार विरोध हो रहा है। कार्यक्रम के जरिए हिंदुत्व को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। 10 से 12 तारीख तक, सितंबर तक ये कार्यक्रम चलेगा और इसका जो नाम है वो है डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व। इस नाम से इस कार्यक्रम का, और ये जो कार्यक्रम का पोस्टर है वो आपको जी न्यूज़ दिखा रहा है। आप इसी से समझिए कि ये मंशा क्या है। डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व नाम देना, इसमें लगभग 50 यूनिवर्सिटीज हैं पूरे वर्ल्ड की जो शामिल हो रही हैं और इसमें कई ऐसे बड़े प्रतिनिधि हैं जो इसका हिस्सा होंगे, जो इस कार्यक्रम में संबोधित करेंगे। अब आपको ये समझना होगा कि क्यों ये हिंदुत्व को बदनाम करने के लिए है, क्यों हिंदुत्व को बदनाम करने की साजिश है। आपको अब पूरी खबर बताते हैं। डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व के नाम से अमेरिका में एक कार्यक्रम शुरू हुआ। दुनिया के 50 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज इसमें हिस्सा ले रही हैं। 50 यूनिवर्सिटीज के 70 विभाग इस कार्यक्रम में भागीदार हैं। 10 से 12 सितंबर के दौरान कई सेमिनार्स होंगे और कई मुद्दों पर उनमें चर्चा होगी। हिंदू धर्म से जुड़े मुद्दों को गलत तरीके से पेश करने की कोशिश इस कार्यक्रम में की जा रही है। भारत और अमेरिका में इस कार्यक्रम का भारी विरोध भी शुरू हो चुका है। सोशल मीडिया पर लगातार डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व का विरोध हो रहा है। 11 सितंबर 1893 को शिकागो में, ये एक बार फिर से सुनिए, 11 सितंबर 1893 को शिकागो में स्वामी विवेकानंद ने ऐतिहासिक भाषण दिया था। जानबूझकर इसी तारीख पर, यानी जानबूझकर हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए यह तारीख चुनी गई है। और उस भाषण को अगर आपने सुना है तो आप ये समझ पाएंगे, आज इस खबर से उसे जोड़कर देख पाएंगे ये इतना बड़ा एजेंडा जो चलाया जा रहा है, इसके पीछे का मकसद क्या है। अब इसमें क्या सवाल है ये आप समझिए। सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है और जानबूझकर ये ही समय क्यों चुना गया इसके लिए। आपको समझाते हैं ऐसा क्यों। दरअसल 1893 में शिकागो में स्वामी विवेकानंद ने सर्वधर्म सम्मेलन में हिंदुत्व को पूरी दुनिया को समझाया था। अपने इस चर्चित भाषण में विवेकानंद ने पूरी दुनिया चकित कर दी थी। पूरी दुनिया ने हिंदुत्व का लोहा माना, लगातार इसकी तारीफ होती रही। अब इस हिंदुत्व को बदनाम करने के लिए 50 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज विश्व भर की 70 से ज्यादा विभागों के लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं और जानबूझकर ऐसे मुद्दे को चुना गया जिससे हिंदुत्व को आसानी से बदनाम किया जा सके। भारत और अमेरिका में इसका लगातार विरोध हो रहा है, विरोध शुरू हो चुका है। अब आपको यह भी समझना होगा, आपके मन में सवाल होगा कि जो ये कार्यक्रम है इसका नाम तो दे दिया, लेकिन किन किन मुद्दों पर इस कार्यक्रम में चर्चा होगी वो सुनिए आप। इस बैठक में होने वाली चर्चा कैसे है कि कार्यक्रम की नीयत का पता चलेगा आपको। ग्लोबल हिंदुत्व क्या है, इस पर चर्चा होगी। हिंदुत्व का राजनीतिक अर्थशास्त्र इसमें समझाया जाएगा। जो 70 विभागों के प्रतिनिधि होंगे और सेमिनार्स इसमें होंगे, ये उसी के टॉपिक हैं जो आपको इस वक्त मैं बता रही हूं। जाति और हिंदुत्व, इस पर चर्चा होगी। जेंडर एंड सेक्सुअल पॉलिटिक्स ऑफ हिंदुत्व, जेंडर एंड सेक्सुअल पॉलिटिक्स ऑफ हिंदुत्व, इसको आप समझेंगे तो अभी आप जोड़ भी पाएंगे कि कितनी राजनीतिक पार्टियां इससे जोड़कर अपनी राजनीति चमका रही हैं। हिंदुत्व, विज्ञान और स्वास्थ्य, हिंदुत्व, प्रोपेगेंडा और डिजिटल इकोसिस्टम पर चर्चा होगी। हिंदू धर्म और हिंदुत्व, इस्लामोफोबिया,
ये शब्द आपने कई बार भारतीय राजनीति में सुने होंगे। अब इसे कनेक्ट कर देखिए कैसे व्हाइट सुपरमेसी और हिंदुत्व ये भी चर्चा का विषय होने वाला है। अब आप ये देखिए कि इसके जो मुख्य वक्ता हैं वो कौन कौन होंगे। सेमिनार्स होंगे, 70 विभागों के लोग होंगे, 50 दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज इसमें हिस्सा ले रही हैं। ये बार बार आंकड़ा मैं आपको बता रही हूं। अब आप इसे समझिए कि इस कार्यक्रम में कुछ प्रमुख वक्ताओं के नाम भी हम आपको बताते हैं। इनमें से कई पहले भी काफी विवादों में रहे हैं। आनंद पटवर्धन, ये नाम आपने सुना होगा। आयशा किदवई, भानु सुब्रमण्यम, भंवर मेघवंशी, कविता कृष्णन, मीना कंदासमी, मोहम्मद जुनैद, नंदिनी सुंदर, नेहा दीक्षित, रितिका खेड़ा। ये ऐसे वक्ता हैं जो सेमिनार्स में हिस्सा लेंगे। अब सोचिए जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी वहां पर होंगे, जो अपनी अपनी यूनिवर्सिटी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उन सभी को कई सेमिनार्स के जरिए ये लोग संबोधित करने वाले हैं। वो मुद्दे भी क्या होंगे जिन पर संबोधन होगा, कुछ पॉइंट्स तो मैंने आपको बता दिए, लेकिन ऐसे में अब कुछ सवाल हैं जो खड़े होते हैं। हिंदुत्व के खिलाफ ग्लोबल साजिश है क्या ये? हिंदुत्व पर हमले का टूल किट फिर से एक्टिव हो गया है क्या? तालिबान से ध्यान हटाने की क्या ये इंटरनेशनल साजिश है? ये बहुत बड़ा सवाल है, इसे ध्यान से समझिएगा। हिंदुत्व को करेंगे बदनाम तो दुनिया में होगा नाम। हिंदू सहिष्णु इसलिए क्या ये साजिश हो रही है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो इस कार्यक्रम के बाद इसके एजेंडे को देखते हुए, जिन मुद्दों पर इस कार्यक्रम में चर्चा होनी है उसे देखते हुए लाजमी है, क्योंकि अफगानिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है, वर्ल्ड ऑर्डर बदलने की बात जो की जा रही है, उसी के बाबत ये सेमिनार होना, ये कार्यक्रम होना कई ऐसे सवाल है जो पैदा करता है। अब आपको स्वामी विवेकानंद के 11 सितंबर 1893 को अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में दिए गए भाषण का एक अंश सुनाते हैं, जो अपने आप में ये बताता है कि हिंदुत्व और हिंदू धर्म कितना महान है और ये साजिश आज फिर क्यों हो रही है। I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. We believe not only in universal toleration, but we accept all religions as true. और इस कार्यक्रम का एक और एंगल समझाते हैं आपको। आपको याद होगा ना कि 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में ट्विन टावर पर जो हमला किया गया था, क्या जानबूझकर इस्लामिक आतंकवाद से ध्यान हटाने के लिए यह कार्यक्रम किया जा रहा है? आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी 9/11 को याद किया। आज 11 सितंबर यानी 9/11 है। दुनिया के इतिहास की एक ऐसी तारीख जिसने मानवता पर प्रहार के लिए भी जाना जाता है, लेकिन इसी तारीख ने पूरे विश्व को काफी कुछ सिखाया भी। एक सदी पहले ये 11 सितंबर 1893 का ही दिन था जब शिकागो में विश्व धर्म संसद का आयोजन हुआ था। आज के ही दिन स्वामी विवेकानंद ने उस वैश्विक मंच पर खड़े होकर दुनिया को भारत के मानवीय मूल्यों से परिचित कराया था। इस पर चर्चा हम करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये इंटरनेशनल साजिश क्यों हो रही है और इसके मायने क्या हैं, इसे कैसे समझा जाए। मेरे साथ इस वक्त स्वामी ओमकारानंद सरस्वती मौजूद हैं, शंकराचार्य प्रयागपीठ, स्वामी दीपांकर हिंदू धर्मगुरु मेरे साथ हैं, प्रियंका टंडन हिंदू चिंतक मेरे साथ हैं और विवेक श्रीवास्तव सीपीआई से नेता हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज़ पर इस चर्चा में। लेकिन स्वामी ओमकारानंद सरस्वती, शुरुआत में आपसे करूंगी। इसे कैसे देखा जाए, इस कार्यक्रम को कैसे देखा जाए जिसमें यह बताया जा रहा है कि इस्लामोफोबिया से ध्यान हटाइए, हिंदू आतंकवाद पर ध्यान लाइए? देखिए, सबसे पहले तो इस विषय को लेकर के मैं बहुत बड़ा दुख प्रकट करता हूं और मुझे खेद है
कि ऐसा एक कार्यक्रम जो है, जो हिंदू इतना सहिष्णु है, इतना शीतल है, इतना शांत है, इतना निर्मल है, जिसके यहाँ संस्कृति और सभ्यता ही लोगों को आपस में जोड़ने की है, एक दूसरे से प्रेम करने की है, एक दूसरे से समन्वय स्थापित करने की है, उसके लिए एक ऐसा षड्यंत्र विदेश में रचा जा रहा है। मुझे लगता है कि इसमें प्रधानमंत्री जी की तरफ से और यहाँ की केंद्र सरकार की तरफ से उस पर रोक लगानी चाहिए। उस पर रोक के लिए जो है एक सूचनार्थ उनको विदेश में प्रेषित करना चाहिए। साथ ही जो यहाँ से जा रहे हैं अगर उन्होंने किसी प्रकार से हिंदुत्व के ऊपर चोट पहुंचाई तो मेरा मानना है कि यहाँ के हिंदुओं को मिल करके उनके प्रति कड़ा विरोध दर्ज करना चाहिए, यहाँ भी दर्ज करना चाहिए और वहाँ विदेश में तो दर्ज हो ही रहा है। साथ ही उनके आने पर हम लोग उनको स्वीकार नहीं करेंगे। अगर वो इस तरह के हिंदू हैं जो हिंदुओं को ही अपने आप में एक षड्यंत्र के तहत जो है नष्ट करने का प्रयास करेंगे या हिंदू धर्म को चोट पहुंचाने का प्रयास करेंगे, तो हम सनातन धर्म के धर्माचार्य लोग उसको स्वीकार नहीं करेंगे। हम सभी सनातन धर्मी एकजुट होकर के ऐसे हिंदू विरोधी ताकतों को इस देश में न रहने देंगे और न यहाँ पर उनको प्रवेश करने देंगे। मेरा ये मानना है कि हम एकजुट हो जाएं और ऐसे व्यक्ति का और ऐसे व्यक्तित्व का हम विरोध अवश्य करें और उनको बिल्कुल भी इस भारत सरकार के द्वारा कभी भी किसी प्रकार से इस सीमा में प्रवेश ना दिया जाए। अगर उनको हिंदुत्व प्यारा नहीं है तो हिंदुस्तान उनका नहीं है। जिसको हिंदू प्यारा है उसको हिंदुस्तान प्यारा होगा और ऐसे हिंदू विरोधियों को भारत स्वीकार कदापि न करे। और मेरी ये प्रार्थना है सरकार से कि इस प्रकार से उनको जो है इस देश से बहिष्कृत किया जाए, क्योंकि वो इस देश में रहने लायक नहीं है। जो हिंदू सनातन धर्मी स्वामी दीपांकर, मैं चाहती हूँ सबसे पहले आप लोगों की राय इस पर ले लूं, फिर इस चर्चा को और हम गंभीरता से लेंगे। हिंदुत्व का राजनीतिक अर्थशास्त्र, ग्लोबल हिंदुत्व क्या है, ये वो 50 विश्व भर की यूनिवर्सिटी तय करेंगी दूसरे देश में बैठकर, इस पर वो चर्चा करेंगी, वो हमें बताएंगे। योधी, मैं समझता हूं कि इन लोगों को बताना चाहिए कि 9/11 का अर्थ क्या है। इन लोगों को यहां से एक संदेश जाना चाहिए कि जो आप कर रहे हैं वो शायद मुझे लगता है कि आपको आईने से धूल हटाकर स्वयं को देखने की जरूरत है। 9/11 का अर्थ दुनिया में कुछ लोग धमाका समझ सकते हैं, मगर 9/11 का अर्थ भारत में एक सनातनी नरेंद्र नाथ समझता है, अर्थात स्वामी विवेकानंद। हिंदू धर्म सनातन संस्कृति को विश्व पटल पर खोलकर रख देने वाला वो सन्यासी जो सनातन धर्म का संदेश वाहक तो था, साथ में 2500 लोगों की भीड़ को 2.5 मिनट तक 7000 लोगों की भीड़ को 2.5 मिनट तक खड़ा कर जो तालियां बजाती रही, उसका साहनी क्या आज तक ढूंढ कर लाया अमेरिका। ये वो सन्यासी था जिसका मुरीद मात्र अमेरिका ही नहीं समूचा विश्व रहा। पयोधी ने बताना चाहिए इस बात में कि जब वो सन्यासी आकर के माइक पर खड़ा होता है तो 30 से 40 सेकंड स्वामी दीपांकर, तभी तो ये और ज्यादा लाजमी है कि स्वामी विवेकानंद का वो भाषण जो पूरे विश्व भर में चर्चा का विषय रहा, आज भी उसे सुना जाता है। मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है, मैं पूरा समय आप लोगों को दूंगी क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है कि ये एजेंडा आखिर चलाया क्यों जा रहा है, इसके पीछे का मकसद। तो चर्चा में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको पूरी खबर में समझा दूं। डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व के नाम से अमेरिका में कार्यक्रम हो रहा है। दुनिया के 50 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज इसमें हिस्सा ले रही हैं और 50 यूनिवर्सिटीज के 70 विभाग हैं जो इस कार्यक्रम में भागीदारी रहेंगे। 10 से 12 सितंबर के दौरान ये सेमिनार होगा। अब इसका मकसद आप समझिए, इसका एजेंडा आप समझिए। हिंदुत्व के खिलाफ ये कितनी बड़ी साजिश है कि भारत और अमेरिका दोनों जगह इसका विरोध शुरू हो रहा है। ये दो तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं। पहली तस्वीर 11 सितंबर 2001 में अमेरिका में हमले की है, आज ही की तारीख है, ध्यान दीजिएगा। तो दूसरी तस्वीर 11 सितंबर को 2021 में उस बैठक की है जिसका मकसद हिंदुत्व को बदनाम करके इस्लामिक आतंकवाद को बचाना है। और आज ही वही तारीख है जब स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में वो भाषण दिया था जिसकी पूरी दुनिया मुरीद हुई थी और हिंदुत्व को लेकर जो उन्होंने बातें कही थी वो कैसे आतंकवाद पर एक बड़ा प्रहार था, ये सबने देखा। लेकिन आज इस कार्यक्रम का मकसद, क्यों ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, क्या इसका मकसद है और क्या हिंदुत्व अब आतंकवाद को ढकने के लिए इस्तेमाल करने का हथियार है ऐसे लोगों के लिए, सवाल ये भी बना हुआ है। पूरा पैनल मेरे साथ है, चर्चा लगातार हम इस पर कर रहे हैं। स्वामी दीपांकर को ब्रेक से पहले आप सुन रहे थे, प्रियंका टंडन मैं आपके पास आ रही हूँ। अब मैं आपका विचार भी इस पे जानना चाहती हूँ कि क्यों आतंकवाद, इस्लामोफोबिया ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करके हिंदू आतंकवाद
इन शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है? मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख होता है ये देखते हुए कि हम लोगों को ऐसे पे बात करनी पड़ती है। स्वामी विवेकानंद जी भी कहते थे कि जो चीज आपके शारीरिक और मानसिक चीज को खराब करती है, ऐसा जहर आपको कभी नहीं पीना चाहिए। और ये जहर जो है लोग इतना भर भर के पी रहे हैं। हमारे देश का जो युवा, जो हमारे देश के युवा, जिसपे हम लोग सोचते हैं कि हम लोग डिपेंडेंट हैं, आने वाले समय में हम लोग सोचते हैं कि कुछ बहुत बड़ा करेगा हमारे देश का युवा। जैसे आपने बोला कि 50 यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही है, तो कितनी क्वांटिटी में आप सोच सकते हैं कि जहर भरा जा रहा है और वो कितना ग्लोबली जो है इफेक्ट करेगा। ना सिर्फ आज, हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा। मुझे लगता है कि ऐसे तरह के सेमिनार जो हैं वो बिल्कुल रद्द कर देने चाहिए, नहीं होने चाहिए। जो हमारे देश के युवा को भड़काता है, देश के लोगों की सोच को खराब करता है, हिंदुइज्म के बारे में लोगों को खड़ा करता है, तो ऐसे जो इवेंट्स हैं वो बिल्कुल ही खारिज हो जाने चाहिए। लेकिन सवाल तो यही है कि इसमें अगर लोगों की भागीदारी होगी, 70 प्रतिनिधि हैं, इसमें वक्ता की बकायदा सूची आ चुकी है, इसमें कौन कौन से मुद्दे चर्चा का विषय रहेंगे, अगर उसकी सूची आ चुकी है तो ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया ना कि इससे पार कैसे पाया जाएगा। विवेक श्रीवास्तव, क्या आपको वाकई ये लगता है कि हिंदुत्व क्या है, इसका अर्थशास्त्र क्या है, ये अमेरिका में बैठकर वो 50 यूनिवर्सिटीज के प्रतिनिधि समझाएंगे? नहीं, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन अ सेमिनार। एजुकेशनल इवेंट्स होने चाहिए, डिस्कशंस होने चाहिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए और इंटेलेक्चुअल्स को अलाउ करना चाहिए आपको कि वो अपनी राय को रखें, और यहाँ बैठ करके उसके ऊपर टिप्पणी करना मैं गलत समझता हूँ। दूसरी बात, हिंदुइज्म को कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, भगवान राम के खिलाफ कोई नहीं बोल रहा, धर्म के खिलाफ कोई सेमिनार नहीं हो रहा है। सेमिनार हो रहा है धर्म के मिसयूज पे। आप ही ने अभी बोला था उसमें 2 एजेंडाज जो सबसे ऊपर आ रहे हैं, एक जाति का और एक विमेन का आ रहा है। आप मुझे बताइए, वैलेंटाइन डे के ऊपर अगर बजरंग दल बैठ करके पूरे देश के अंदर पार्कों में घूम घूम करके कपल्स को हिंदुत्व के नाम पे टारगेट करता है, तो क्या ये सही है? राम सेना बेंगलोर में जाती है और पब्स के अंदर एंटर करके औरतों को घसीट के बाहर पीटती है पब्लिकली, तो क्या हिंदुत्व के नाम पे? तो इज इट राइट और इज इट रॉन्ग और इज इट हिंदुइज्म? तो हिंदुइज्म और हिंदुत्व तो अलग चीजें हैं। महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद दोनों डिवोट हिंदू थे, लेकिन दोनों सेक्युलर थे। आपने स्वामी विवेकानंद का नाम लिया, उनकी सब इज्जत करते हैं, लेकिन वो सेक्युलर थे, उन्होंने कभी भी हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना नहीं करी। उनके हिसाब से भारत के अंदर सबको रहना था और प्रेम के साथ रहना था। आजादी के बाद हमारे बापू महात्मा गांधी ने भी यही कहा दैट इंडिया बिलोंग्स टू ऑल, इट इज अ सेक्युलर कंट्री। तो अभी जो पॉलिटिकली मिसयूज हो रहा है हिंदुत्व का, वो गलत है। हमारे कौन से मंदिर के अंदर एक पुजारी दलित समुदाय का हो सकता है, जरा मुझे बताइए आप। आपने एक रिजर्वेशन कर दिया ब्राह्मण समुदाय के लिए, दलितों का क्या होगा? क्या इंटरकास्ट मैरिजेस आज भी ब्राह्मण समुदाय या अन्य लोग अलाउ कर रहे हैं? क्या आप वेलकम कर रहे हैं? तो क्या इन चीजों पे चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या इस पे आप अंकुश लगाएंगे? यहाँ पे आचार्य दीपांकर बैठे हैं, मैं इनसे पूछना चाहूंगा, इंटरकास्ट मैरिज के समर्थन में है, क्या आचार्य दीपांकर इस बात को सपोर्ट करते हैं कि ड्यू ट्रेनिंग देकर के दलितों को भी मंदिर के अंदर पुजारी के पोस्ट पे नियुक्त किया जाए पूरे देश में, जिससे जातिवाद हटे? क्या ये इसके पक्ष में है? तो धर्म पे स्वामी दीपांकर जवाब दीजिए। आप जवाब देना चाह रहे हैं विवेक श्रीवास्तव को? पहले जवाब दीजिए। मेरी पयोधी करबद्ध प्रार्थना है पयोधी आप ही से कि मुझे 1 सेकंड बोलने दीजिएगा। मेरा पहला भी शब्द वक्तव्य अधूरा रह गया, पर मैं विवेक भाई की बात से शुरू करता हूं, पर मुझे अपना बोलने दीजिएगा। मैं बताना चाहता हूं कि विवेकानंद थे क्या, थे कौन, किया क्या। मगर उससे पहले मैं ये बता देना चाहता हूं कि इससे पहले वाले कुंभ में महामंडलेश्वर बने थे दलित संप्रदाय के ही हमारे भाई, जिनका नाम कृष्णदत्त था। और 2 दिन पहले ही एक दलित बच्चे की मैंने अपने ही गुरुकुल में एडमिशन कराई है। और कई मेरे भाई ऐसे हैं जो मंदिरों में पुजारी का कार्य भी कर रहे हैं, वो पुजारी भी हैं। अब मैं अपनी बात कहता हूं, मुझे अपनी बात बस बोलने दीजिएगा। मैं बताना चाहता हूं कि क्या था वो भाषण 11/9/1893 का, जिसने अमेरिका को ही नहीं समूचे विश्व को भारत का मुरीद बना दिया। कैसे होंगे वो अद्भुत शब्द जिसे सुनकर 2.5 मिनट तक 7,000 लोग मात्र ताली बजाते रहे। हम लोग कभी भी शास्त्रार्थ की चर्चा करते हैं, हम लोग कभी भी शस्त्र की चर्चा नहीं करते। एक बात जब विवेकानंद के बारे में चले तो याद रखिएगा, वो 5 कौन से शब्द ऐसे थे जिसे सुनकर लोग दीवाने हो गए। वो शब्द थे पयोधी, सिस्टर एंड ब्रदर ऑफ अमेरिका। इसका संस्कृत का भी उपनिषद का वो वाक्य सुनिए, अयम निज परोवेति गणना नाम लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुदेव कुटुंबकम। उपनिषद अध्याय 4 श्लोक नंबर 71। ये है सनातन धर्म और ये है स्वामी विवेकानंद।
आप लोग क्या स्वामी विवेकानंद के बारे में वहां चर्चा कर रहे हैं? बुलाइए ना किसी भारत के एक सन्यासी को जो आपको आईना दिखाए, बुलाइए किसी एक व्यक्ति को। और एक बात और कहूंगा, देखिए विवेक भाई मैं बात नहीं काटता, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। मैं आपकी बात तो नहीं काटी, आपकी बात का सम्मान आंसर दिया, अब मुझे अपनी बात कहने दीजिए। एक नरेंद्र पयोधी, मुझे बोलने दीजिए कि एक नरेंद्र आए थे बंगाल से, नरेंद्र दत्त स्वामी विवेकानंद हुए, और वर्तमान एक नरेंद्र आए हैं गुजरात से, जो देश के प्रधानमंत्री और जाकर के बोल रहे हैं और कह रहे हैं में आप लोग आ चुके हैं, धर्म का प्रयोग पॉलिटिक्स में कर रहे हैं। आप धर्म का प्रयोग राजनीति में करना चाहते हैं, ऐसा बोलिए ना कि आपका हिंदू धर्म से लेना देना नहीं है, बीजेपी से लेना देना है। आप हिंदू धर्म का रिफॉर्म्स नहीं चाहते हैं। जिस इतिहास में हम लोगों को डरा हुआ दिखाई दिया जाता है, आप लोग क्यों नहीं अपनी भारतीय संस्कृति से इतना प्रेम करते जो आपको अपनी संस्कृति पर गर्व हो? आपको क्यों नहीं संस्कृति समय के साथ बदलाव बदलती है, कल्चर और संस्कृति समय के साथ बदलती है। संदेशवाहक 7 समंदर पार जाकर के अपनी संस्कृति का, अपने ज्ञान का लोहा मनवाते हैं, जहां पेंट कोट वाले, टाई वाले, अपने आप को विद्वान समझने वाले गोना अपने आप को समझते हैं। आप लोग कहां रहते हैं, किस धरातल पर रहते हैं? आप जिस धरातल भी रहते हैं, मगर आप एक आभासी दुनिया में जीते हैं, और इसी आभासी दुनिया में आप चाहते हैं कि समूचा भारत। विवेक श्रीवास्तव, मैं आपसे इस पर कमेंट लूं, अपना भी सवाल लूं। मैं चाहती हूं विवेक श्रीवास्तव, देखिए आपका नाम भी विवेक है, स्वामी विवेकानंद के भाषण को लेकर इतना सारा उल्लेख हम कर चुके हैं, मैं आपको एक अंश सुनवाती हूं, फिर मैं आपके पास आऊं। I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. We believe not only in universal toleration, but we accept all religions as true. कहिए विवेक श्रीवास्तव, मैं सुनना चाहती हूँ। अच्छा, आपने बहुत अच्छी क्लिप सुनाई, और बल्कि ये क्लिप मेरे ही संवाद को सपोर्ट कर रही है। That we believe in all religions as true, ये लास्ट में उन्होंने कहा है। क्या हिंदू राष्ट्र को समर्थन देने वाली भारतीय जनता पार्टी और ये हिंदू ब्रिगेड और आरएसएस का संघ परिवार क्या हिंदू राष्ट्र के कॉन्सेप्ट को डिनाउंस करके महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद के सेकुलर इंडिया को एंडोर्स करेगा? यहाँ इन्होंने स्वामी विवेकानंद की तुलना आचार्य दीपांकर ने गुजरात से आए। मैं आपकी बात समझ गई विवेक श्रीवास्तव, देखिए मैं आपकी बात समझ गई। अब सुनिए मेरी बात सुनिए। ग्लोबल, मैं आपको वो एक बार फिर से 2-3 पॉइंट बता देती हूँ, लिस्ट लंबी है वरना समय खत्म हो जाएगा। ग्लोबल हिंदुत्व क्या है? विवेक श्रीवास्तव सुनिए ना, विवेक श्रीवास्तव सर, मैंने आप सबको इसलिए सुना, मैं आपके विचार चाहती हूँ, हम चाहते हैं कि दर्शक सुने कि मुद्दा कितना सेंसिटिव है। अब मेरा सवाल सुनिए, ग्लोबल हिंदुत्व क्या है, इस पर चर्चा होगी। हिंदुत्व का राजनीतिक अर्थशास्त्र पर चर्चा होगी, जाति और हिंदुत्व पर चर्चा होगी, जेंडर एंड सेक्सुअल पॉलिटिक्स ऑफ हिंदुत्व, इस पर चर्चा होगी। इसमें आतंकवाद, इस्लामोफोबिया जिसकी हम बात करते हैं, 9/11 कौन भूल सकता है? आपको तारीख याद होगी, 11 तारीख वही तारीख है जब स्वामी विवेकानंद ने सर्वधर्म संभाव की बात कही थी। उन्होंने सांप्रदायिकता जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था, उन्होंने सद्भाव जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। तो मैं ये कह रही हूँ कि क्या एक हिंदुत्व ही एक मुद्दा रह गया है कि जिससे आप आतंकवाद पर एक चादर चढ़ाना चाहते हैं? नहीं, एब्सोल्युटली कोई चादर वादर नहीं चढ़ा रहा है। There is no discussion of Islam, there is no discussion of terrorism. हम हिंदू रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं कि हर धर्म में जो मॉडर्न जमाने के हिसाब से मुझे तो इस टॉपिक में एक बार भी नहीं लगा हिंदुत्व, आपने कहा हिंदू और हिंदुत्व दोनों अलग अलग चीजें हैं। विवेक श्रीवास्तव, आपने कहा ना कि हिंदू और हिंदुत्व दोनों अलग अलग चीजें, आप एग्रेसिव मत होइए। मैं चाहती हूँ, मैं अगर आपसे काउंटर कर रही हूँ तो आप आराम से सुनिए और मुझे बताइए। आपने कहा हिंदू और हिंदुत्व अलग अलग चीजें हैं, तो वही मेरा भी सवाल है आपसे। तो आप क्यों उस एक्शन को, जो उस अमेरिका में हो रही हिंदुत्व पे चर्चा पे आप जोड़ रहे हैं कि वैलेंटाइन डे पर लड़का लड़कियों पर लाठीचार्ज होता है? जो गलत है वो गलत है। आप इस मुद्दे को इतना छोटा मत बनाइए विवेक श्रीवास्तव। नहीं विवेक श्रीवास्तव, आप इस मुद्दे को इतना छोटा क्यों बना रहे हैं? सुनिए ना, प्रियंका, मैं आपको भी इन्वॉल्व कर रही हूँ, मैं इन्वॉल्व कर रही हूँ। क्या हिंदुत्व को इतना छोटा बनाकर आका जाएगा? आप और हम ऐसे बैठकर यहाँ ये चर्चा करेंगे तो कैसे चलेगा? प्रियंका,
मैं पहले बात तो ये बोलना चाहूंगी कि विवेक जी के मन में पहले ही एक उन्होंने डिसाइड कर रखा है कि दलित क्या है, ये क्या है, वो क्या है, जो वो आचार्य जी को भी यहाँ पर बोल रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही यहाँ पर बैठ के आप किस चीज को डिफेंड करना चाह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि यूथ खराब हो रहा है, वो ठीक है चलेगा। क्या सर आप वहां जाके पूरा सेमिनार एनालाइज करने वाले हैं? क्या आप वहां से टॉपिक्स लिखकर लाएंगे कि यहाँ वहां पर ये बात हुई, वहां पर ये बात नहीं हुई? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आपको डर क्यों लग रहा है? अगर पॉलिटिकल हिंदुत्व को कोई एनालाइज कर रहा है तो डर किस बात का है? मैं नहीं डरती, अगर आप अच्छे हैं तो आपको किस बात का डर है? मैं नहीं डरती। आप मुझे जवाब दीजिए कि क्या आप वहां पर जाकर सब कुछ एनालाइज करने वाले हैं? क्या हमारी देश की और ग्लोबली हमारी यूथ खराब नहीं हो रही है? अगर आप इस तरह से बात करेंगे तो दुनिया में कोई सेमिनार ही ना हो, दुनिया में चैनल ही ना हो टीवी के, दुनिया में बिल्कुल, और आप दलित का डिफरेंस दिखाएंगे तो आपकी डिबेट तो होना बनता है, आपके मन में जो भावना है वो होना बनता है। हिंदू धर्म के पॉलिटिक्स के खिलाफ के एनालिसिस पे सेमिनार है। It is a seminar on the analysis of the political misuse of Hinduism. Analyze what is happening, what discussions are going on. Are you going to analyze? It is not an anti-India seminar. It is not an anti-India seminar. It is not an anti-India seminar. It is not an anti-Hindu seminar. It is a seminar on the analysis of political misuse of Hinduism. आप ऑलरेडी उसको डिफेंड कर रहे हैं, ठीक है, आप उस पर डिफेंड करिए। बिल्कुल मैडम, अगर कोई महिलाओं को पग से और बाहर से लकीर के हिस्सों के नाम पे पीटेगा तो मैं डिफेंड करूंगा। ओके विवेक श्रीवास्तव, हिंदुत्व प्रोपोगंडा डिजिटल इकोसिस्टम, इस पर भी चर्चा होगी। ये हिंदुत्व के साथ इतने भारी भारी शब्द जोड़ दिए गए हैं। आप अभी एक मिनट अंग्रेजी में बात कर रहे थे इसलिए मैंने आपसे ये बात कही। आपने अगर इस पर आप कह रहे हैं एंटी हिंदुत्व ये कोई सेमिनार नहीं है, धर्म परिवर्तन आपको याद नहीं आ रहा बैठे हुए? हिंदुइज्म नहीं है, हाँ, पॉलिटिकल हिंदुत्व के पॉलिटिकल मिसयूज ऑफ हिंदुइज्म। मैं आपकी अंग्रेजी का ट्रांसलेट कर रही थी दरअसल, लेकिन ये अभी हमारे देश का मुद्दा तो आतंकवाद भी है, पूरी दुनिया का मुद्दा आतंकवाद है। तालिबान ने जो किया वो मुद्दा आपको नहीं लग रहा? तालिबान ने जो किया वो मुद्दा आपको नहीं लग रहा? सुनिए विवेक श्रीवास्तव, एक बार बार ना रिपीट करना भी मेरे लिए भी ठीक नहीं होता। दूसरी बात ये है कि धर्म परिवर्तन ये आपको एक बड़ा चैलेंज नहीं लग रहा जो इस वक्त पूरे वर्ल्ड में है? वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है, ऐसे हालात पैदा हो गए हैं। जी देखिए, हम हिंदुओं ने, आप सुनिए, ये कई बार पॉलिटिकल डिस्कोर्स में स्वामी जी लोग जो आते हैं मुझे कहते हैं साहब देखिए हमारा हिंदू धर्म एक ही देश में है और हम सिमट के रह गए। अरे आप सिमट के इसलिए रह गए क्योंकि आपने हिंदुइज्म की दावत आज से लेकर के 10,000 पहले तक किसी को दी नहीं। संस्कृत भाषा का प्रयोग करके ब्राह्मणों ने हिंदू धर्म को अपनी बपौती बना करके दुकानें चलाई हैं। अगर बाकी के धर्म आपके दलितों को दावत दे करके कन्वर्ट करके ले गए, 80% मुसलमान जो इंडिया में आज है वो दलित समुदाय का है। विडंबना तो इतनी है, छोड़ दीजिए विदेश में क्या हो रहा है, छोड़ दीजिए विदेश में क्या हो रहा है विवेक श्रीवास्तव। विडंबना तो फिर इतनी है कि हिंदू कार्ड खेलने के लिए अब दूसरी पार्टी के नेताओं को भी मंदिर मंदिर जाना पड़ रहा है, ये बताना पड़ रहा है कि हम माता के भक्त हैं, ये बताना पड़ रहा है हम जनेऊधारी हैं। तो आप अगर ये वाली बात पॉलिटिकल पार्टियां करती हैं तो फिर कोई भी पार्टी हो उसके मुंह से शोभा नहीं देता। और अगर हिंदुत्व पर बैठकर चर्चा कर रहे हैं ना तो ये पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस टॉपिक नहीं है, ये हमारा मुद्दा है, हमारे देश का मुद्दा है। स्वामी ओमकार जी आपके पास आ रही हूँ, मैं आपके पास नहीं है, ठीक है विवेक श्रीवास्तव, मैं लास्ट में आऊंगी आपके पास, उन्हें और इन्वॉल्व कर लो। शंकराचार्य जी बोलिए। नियोति जी, सबसे पहले तो इस बात का मैं खंडन करता हूँ। विवेक जी ने जो अपनी बात ये कही, बड़ा ध्यान से सुनेंगे विवेक जी। ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य कोई हमने नहीं बनाया, ये हमारे वेदों के अंतर्गत, हमारी परंपरा के अंतर्गत हमें प्रदान किया गया। जिस प्रकार ब्राह्मणों का कर्म है भगवान की आराधना पूजा करना, भगवान की सेवा करना, मंदिरों का ध्यान रखना, मंदिरों में सेवा करना, हम कहते हैं कि ब्राह्मण से ज्यादा नीच कौन हो सकता है जो भगवान के दिन रात चरणों में सेवा करता है। अगर कोई ये मानता है कि दलित जाकर के मंदिर में पूजन करने लगे तो यह विषय कैसे उठ जाता है? क्या आज से पहले रविदास, सूरदास, कबीरदास इन लोगों ने कभी ये मांग की? क्या कभी भारत में ऐसा हो सकता है कि आप समान दृष्टि से सबको देखें? क्या कुत्ता, बिल्ली, हाथी, सुअर सब एक साथ भोजन करेंगे? क्या सबको आप बराबर सीमा में भोजन देंगे? हाथी को 50 रोटी चाहिए, कुत्ते को 2 रोटी चाहिए। ये अपनी ये बातें समाज पर इस तरह से मत थोपिए विवेक जी, विवेक से काम लीजिए। आप भारत के हैं, आप हिंदू हैं, आप सनातन धर्मी हैं, आप इन परंपराओं को कभी भी छेड़ने का या इसके प्रति कोई टीका टिप्पणी न करें। आप अगर 10 सेकंड स्वामी दीपांकर, 10 सेकंड विवेक श्रीवास्तव, सिर्फ 10 सेकंड प्लीज। स्वामी दीपांकर 10 सेकंड्स ओनली प्लीज। मैं एक बात कहना चाहता हूं पयोधी,
कि 9/11 आतंकवाद के लिए नहीं, शास्त्रार्थ के लिए याद रखा जाता है। मैं उस सनातन संस्कृति को मानता हूं जिसका एक तपस्वी अपने ज्ञान और तप के माध्यम से लोगों को एक सही दिशा और दशा देता है, जिससे लोग ही नहीं दुनिया मुरीद हो जाती है, ना कि अहम और अहंकार से। मुझे दुख इस बात का रहा कि सनातन संस्कृति और सनातन को समझने वाले विवेक भाई जैसे व्यक्ति बजाय उसके के समझे उसका तिरस्कार कर। विवेक श्रीवास्तव 10 सेकंड, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है सर, 10 सेकंड में। कोई भी हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं है, भगवान रामकृष्ण के खिलाफ नहीं है, और सनातन धर्म को कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। अगर मिसयूज आप करेंगे धर्म का पॉलिटिकल गेन्स के लिए तो हम उसका खंडन करते हैं। यही तो दिक्कत है इस देश की। हमारे देश अब ये जो लोकतंत्र में संवैधानिक अधिकार मिले हुए हैं ना विवेक श्रीवास्तव, यही तो दिक्कत हो गई इस देश की। लोग तालिबान को भी, तालिबान की तुलना भी कर देते हैं भारतीय सेना के साथ, तालिबान के आतंकियों की तुलना कर देते हैं। तो यही तो फ्रीडम ऑफ स्पीच जिसकी आप बात कर रहे हैं ना, तो ये तो बहुत बहुत सारी बातें हैं सर, ये फिर मुद्दे बहुत सारे बन जाते हैं ऐसे। समझने वाली बात क्या है, सिर्फ ये कि हिंदुत्व का नाम लेकर हो रहा ये सेमिनार क्या वाकई अब आतंकवाद को, आतंकवाद जैसे शब्द को हटाने के लिए इसका प्रचार किया जा रहा है? इसके बारे में चर्चा की जा रही है क्योंकि मौका है 11 तारीख का, जो कई सारी घटनाओं का गवाह रहा है इतिहास में। धन्यवाद आप सभी का। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.